आज एक सब टॉपिक है आपके पावर शेयरिंग में। सब टॉपिक का भी सब टॉपिक है। ऑफनली काफ़ी कंफ्यूजन आता है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो मैंने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 को साथ में लेता है, साथ ही साथ में रियल लाइफ एग्जांपल। तो इस तरीके से हमारा आज का कंपैरिजन है ऑफ प्रूडेंशियल एंड moral reason of power sharing. Prudential and moral reason of power sharing. ठीक. Now the word prudential and moral वर्ड तो सुना होगा आपने, बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे। तो क्या होता है एग्जैक्टली बिल्कुल सिंपलिस्टिक अगर हम अप्रोच रखें, अगर हम इस शब्द का सिर्फ सिंपल मीनिंग निकाले, क्या रहेगा? लेसन सीख ना। मॉरल क्या है? सीख। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। पर क्या आज की दुनिया में ऑनेस्टी चलती है? क्या सिर्फ ऑनेस्टी चलती है? नहीं चलती। तो सिर्फ मॉरल रीजन नहीं चलेगा और पावर शेयरिंग में सिर्फ मॉरल रीजन ही नहीं चलेगा पावर शेयरिंग में, साथ ही में प्रूडेंशियल रीजन भी चाहिए। प्रूडेंशियल लॉजिकल, प्रूडेंशियल इज एके लॉजिकल, मॉरल लेसन। और ये मॉरल ऐसा शब्द है कि हम प्रैक्टिस करते हैं पर एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर हम प्रैक्टिस करते हैं लेसन। पर हम धीरे धीरे अभी देखेंगे क्या है हमारा प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। मीनिंग क्या है हमारा प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग का? मीन्स क्या दिया था? प्रैक्टिकल, है ना। प्रैक्टिकल और लॉजिकल मीन्स प्रैक्टिकल, है ना। और वाइज रीजनिंग, रीजनिंग भी तो लॉजिक से ही होती है। रीजनिंग मतलब आप नेगोशिएशन, रीजनिंग मोल भाव, है ना, कुछ एक तर्क लगाना, तो दिस ऑल कनेक्टिंग टू द लॉजिकल, है ना। मीन प्रैक्टिकल वाइज रीजनिंग मीन्स, है ना। अब ये क्यों करें हम प्रूडेंशियल रीजन क्यों करें पावर शेयरिंग में? टू रिड्यूस व्हाट? अभी पावर शेयरिंग में हमने क्यों की हमने पावर शेयरिंग? बेल्जियम में क्यों की? श्रीलंका में क्यों की? टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई ना हो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। अगेन मैंने श्रीलंका और बेल्जियम का जो कंपैरिजन मैंने करवाया था, तो उसमें भी था ना कि कॉन्फ्लिक्ट हुए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, फिर सरकार ने पावर शेयरिंग की, तो प्रूडेंशियल रीजन है वो। प्रूडेंशियल रीजन, पावर शेयरिंग प्रूडेंशियल रीजन है। तो फिर हमारा मॉरल रीजन क्या होगा? फिर मॉरल रीजन क्या होगा, है ना। मीन्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल
of JUSTICE, justice, इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए चाहिए, है ना। चलो एक और एग्जांपल, फंडामेंटल राइट दिया, फंडामेंटल राइट दिया, प्रूडेंशियल रीजंस, पर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन अगर किया तो उसके लिए कुछ नहीं किया। उस फंडामेंटल राइट का क्या फायदा जो कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पाया। हमने यहाँ पे बोला वी आर गिविंग फंडामेंटल राइट्स टू एवरी सिटीजन, बट नोबडी इज यूजिंग इट, कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है। क्या ये सही है? क्या ये मॉरल है? प्रिंसिपल बेस्ड ऑन जस्टिस एंड डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी खुद में ही एक तरह का मॉरल रीजन है। डेमोक्रेसी खुद में एक मॉरल रीजन, नहीं तो सिस्टम, लॉजिकल सिस्टम तो मोनार्की भी है, डिक्टेटरशिप भी है, और डेमोक्रेसी ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि बिकॉज डेमोक्रेसी इज गिविंग द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, sovereign, socialism, everything, right? हो गई मीनिंग क्लियर? हाँ हाँ, तो ये मॉरल रीजन ही तो है। अब जनता भी तो वोट कर रही है, जनता वोटिंग कर रही है, तो मॉरल रीजन, और वोटिंग में भी सबको हक दिया है वोटिंग करने का, अगेन मॉरल रीजन, अगेन मॉरल रीजन। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? अब यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लिखा है? प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन में एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो एग्जैक्टली लिखता हूं। पावर शेयरिंग इज अ गुड स्ट्रेटेजी, है ना। अब स्ट्रेटेजी, फिर से बोला स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी भी लॉजिकल, दिमाग लगा के ही तो हमने स्ट्रेटेजी प्लान बनाया है ना। टू अवॉइड, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, टू अवॉइड सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये एक अच्छा तरीका है सोशल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने का। ये मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी का मैं आपको आइडिया बता रहा हूं। एनसीईआरटी हमें क्या कहना चाहती है, तो हमारी जो क्लास 10 की बुक हमें क्या कहना चाह रही है, वो आइडिया, ठीक। स्पेशली पर ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट कहां पे सबसे बेहतर वर्क करेंगे, कोई बता सकता है? सोशल कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना हम कहां पे करें, किस मतलब इस कहा स्टेट में? ओके, हम बिहार ठीक है, पर बिहार में क्यों, बिहार में हम क्यों लगाए स्ट्रेटेजी, क्यों लगाए हम ताकि हमारी लड़ाई झगड़ा ना हो। महाराष्ट्र में हम पावर शेयरिंग क्यों लगाए, ताकि हमारी लड़ाई झगड़ा ना हो। कि कहीं पे भी हो सकती है, पर कुछ कारणों की वजह से होगी ना। हाँ, यस यस यस, ओके ओके, नाउ वी आर गेटिंग समवेयर। ऊंच नीच है, ऊंच नीच है किसी ना किसी आधार पे, चाहे वो गरीबी अमीरी पे, चाहे वो धर्म के नाम पे, चाहे वो जात के नाम पे, चाहे वो भाषा के नाम पे। टू अवॉइड, स्पेशली इन सोशल डिफरेंस, especially in social difference on basis of religion, caste, color, on basis of religion, caste, etc. ये एनसीईआरटी का आइडिया है आपका, ये एनसीईआरटी का आइडिया है, पावर शेयरिंग ऐसी स्ट्रेटेजी है, ठीक। अब हमारे मॉरल रीजन में क्या लिखा हुआ है? मॉरल रीजन में लिखा हुआ है पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग, पीएस लिख रहा हूं, पावर शेयरिंग इज द
very spirit of democracy. स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है। बिना आत्मा के शरीर चलेगा, बिना पावर शेयरिंग के डेमोक्रेसी नहीं चलेगा, है ना। बिना आत्मा के शरीर नहीं चलेगा, तो बिना पावर शेयरिंग के हाँ, बिना पावर शेयरिंग के डेमोक्रेसी नहीं चलेगा। यस, ठीक है। या in a democracy, people have right to be participated in government. ये आत्मा तो है, पर आत्मा का काम क्या है कि लोग एक सरकार का हिस्सा बने। सरकार का हिस्सा बनने के कई तरीके हैं, पर सबसे बेसिक तरीका क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी? व्हाट इज डेमोक्रेसी? यस, यस, डेमोक्रेसी वो सरकार है जहां पे लोग अपने नेता चुनते हैं, लीडर्स चुनते हैं, राइट? तो वो मॉरल रीजन है, वोटिंग एक मॉरल रीजन है। समझ में आ रहा है? हमारे एग्जाम्पल चैप्टर में से, ठीक है। बेल्जियम का बेल्जियम शेयर्ड पावर शेयर्ड पावर between Dutch and French. Yeah, Dutch and French. Belgium shared power between the Dutch and French. This is a example of from the chapter. To avoid conflict, of course, लड़ाई ना हो इसलिए। मॉरल रीजन में या एग्जाम्पल देते हैं श्रीलंका। श्रीलंका, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग एग्जाम्पल है। यहाँ पे श्रीलंका, द पावर वॉज गिवन, किसको दी थी पावर? सिनाला को दी थी। तो क्या ये मॉरल है? नहीं है, है ना। सिनाले में पावर किसको दी? इनको दी। तमिल को हटा दिया, तमिल्स को हटा दिया, तमिल वर एक्सक्लूडेड। सो यस, सिनाला, तमिल्स वर एक्सक्लूडेड। अब भी एक बात बताओ, तमिल्स क्या थे? मेजोरिटी थे, माइनॉरिटी थे? मेजोरिटी कौन था इनमें से? सिनाला था। माइनॉरिटी कौन था? इनको हटा दिया, एक्सक्लूड कर दिया, है ना। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, विच लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। अब इससे लड़ाई हो गई ना। तो ये मॉरल रीजन का उल्लंघन है एक तरह से। ये मॉरल रीजन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मॉरल नहीं है। दिस इज नॉट मॉरल, दिस इज ऑल्सो प्रूडेंशियल एंड ऑल्सो मॉरल समवेयर, दिस इज नॉट। अब वही रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा ये सब है। हमारी रियल लाइफ एग्जांपल में प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, लिंग्विस्टिक स्टेट। सो आवर रियल लाइफ एग्जांपल इज, हमारे इंडिया में हमने लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया, लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया। मतलब हमारा जो इंडिया है उसमें हमने भाषा के आधार पे हमने स्टेट्स को डिवाइड किया, ताकि देखिए हाँ कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हालांकि इसमें काफी बड़ा रिस्क था, इसमें बहुत बड़ा रिस्क था, जो हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत बड़ा रिस्क था, और तब भी हमने रिस्क को लिया और कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया लिंग्विस्टिक स्टेट को बना के, ठीक है। तो इससे लिंग्विस्टिक स्टेट से एक पर्टिकुलर जगह की आइडेंटिटी बनी, एक पहचान बनी।
महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाब, हिंदी। मध्य प्रदेश तो पता है, एक चीज है, अब महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है तो कोई इंसान वहां पे जाता है तो वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, यहाँ पे मराठी बोलने का, इतना मराठी बोलायचं, है ना। तमिलनाडु में चले जाते तो बोले इधर तमिल बोलने का। एमपी में है ऐसा कुछ नहीं, एमपी बहुत पीसफुल स्टेट है ना। यहाँ पे सब पोहा जलेबी खाते हैं, मजे में रहते हैं। हाँ हाँ, स्टिल ओके, वो तो अलग रीजन की वजह से है ना, पर हाँ हमारे एमपी में सब चंगा है। ओके, मॉरल रीजन में रियल लाइफ एग्जांपल एक और, इंडिया में पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम उनको भी पावर दी गई है, लोकल पावर दी गई है, गांव को शहरों को लोकल उसमें दी गई है ना। तो वो भी एक मॉरल रीजन बन जाता है ना। क्या हाँ था ना, 7th में। अरे अभी हमने जब हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग डिस्कस किया था तब भी तो था, विलेज गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। सो वर्टिकल पावर शेयरिंग तो यहाँ पे है ना पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर रिलेशन, आपका सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म, उससे क्या रिलेशनशिप है प्रूडेंशियल मॉरल रीजन का, ठीक है। तो इसमें सेकंड चैप्टर में आपका टॉपिक है ड्यूल ऑब्जेक्टिव, हाँ ये लास्ट पॉइंट है। सेकंड चैप्टर में आपका टॉपिक है ड्यूल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के फंक्शन है तो उसमें ड्यूल ऑब्जेक्टिव है। ड्यूल ऑब्जेक्टिव तो एक ऑब्जेक्टिव ये और एक ऑब्जेक्टिव ये, ड्यूल ऑब्जेक्टिव। तो उसमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला सेफगार्ड एंड प्रमोट, सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, safeguard and promote the unity of the country, safeguard and unity of country पता है, हमारे भारत एक रहे, देश एक रहे, देशी एकता, उसको बचाओ और उसे बढ़ाओ, उसे बचाओ और उसे बढ़ाओ। तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट सेफगार्ड करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, और उसी को ही हम बढ़ाएंगे कि ऐसा ही चलता रहे कि लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है। मॉरल रीजन में अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, अकोमोडेट में ख्याल रखना है ना, लोगों का ख्याल रखना, लोगों की डाइवर्सिटी का ख्याल रखना, दैट्स रीजनल, दैट्स अवर मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयर, ठीक है। सो दिस इज अवर whole prudential and moral reason of power sharing, right?